जहां पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियां तालीमी मयार अपना बुलंद कर रहे हैं, तालीम के मैदान में आगे आ रहे हैं, वहां पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी तालीम में पीछे नहीं है। मुल्क की तारीख़ में नूर हिरा उर्दू अदब में मास्टर्स करने वाली पहली ख्वाजा सरा बन गई हैं। ख्वाजा सरा ने जो है वो जामिया कराची से उर्दू अदब में मास्टर्स किया है। नूर हिरा जो है वो क्या कमाल की बात करती हैं, क्या कमाल का बोलती हैं और एक बैनुल अक़वामी फ़लाही इदारे के साथ मुंसलिक भी हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नूर हिरा। उनसे मुलाकात करवाती हूँ, ज़रा जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने उर्दू अदब में मास्टर्स किया है। ये ख़ुद इतनी एक बड़ी बात है क्योंकि उर्दू अदब को चुनना, उस पर मास्टर्स करना आजकल के लोग इतना नहीं करते हैं। आपने कैसे उर्दू अदब को चुना मास्टर्स के लिए? और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर है आप जिन्होंने उर्दू अदब को चुना है। जी, उर्दू को किसी ने इतनी वैल्यू नहीं दी अब तक ट्रांस कम्युनिटी में से। अलबत्ता हमारे पास डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, MBA भी किया हुआ है ट्रांस वुमेंस ने, लेकिन उर्दू अदब में मैं वाहिद हूँ जिसने मास्टर्स कंप्लीट किया। उर्दू चुनने के पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं था। रीज़न एक कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, तो हाफिज़ों की उर्दू तो आपको पता है पहले से ही अच्छी होती है। फिर मैं अपनी जब कम्युनिटी में आई और जब अपने दोस्तों से मिली तो मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा मिलता था कि मैं बहुत प्यारा बोलती हूँ। तो वो प्यारा बोलना और सेगमेंट्स देखना, तुर्की ड्रामे जब डब होते थे उसको देखना, रिस्क कमाली, उनके वॉइस ओवर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी और मीडिया की तरह स्पीड से बोलना बहुत ज़्यादा शौक़ था। सो इसलिए उर्दू को बहुत ज़्यादा सहल करने के लिए मैंने उर्दू को चुना और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने शायरी भी पढ़ी है, नसर भी पढ़ा है, ख़ुद भी मैं लिख रही हूँ और अभी एक नावल भी मेरा कंटिन्यू है जो मैं लिख रही हूँ इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी पर ही है, और थीसिस भी मेरा जो था वो अपनी कम्युनिटी पर ही था। अच्छा, क्या सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जब आप जैसे लोग फील्ड में आते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कौन सी परेशानियां आई जो सबसे ज़्यादा रही जिनको आपने फेस किया? परेशानियां मेरी फेस किया नहीं कह सकते, मैं फेस कर रही हूँ अभी भी। मैं जब यूनिवर्सिटी में गई तो मैं कराची के 3 कोनों में ट्रैवल करती हूँ। मेरी फैमिली जो है वो सदर की रिहायशी है और मैं ख़ुद जो हूँ गार्डन की तरफ रहती हूँ, और मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी रोड, कराची यूनिवर्सिटी, पता है आपको कहाँ पर है। तो मैं जो ट्रैवल अपना मैनेज करती हूँ वो बाइक के थ्रू करती हूँ, मैं खुद बाइक चलाती हूँ। इसका रीज़न ये है कि क्यों मुझे मजबूरी में बाइक चलानी पड़ी। हम बसों में ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर हम ख़वातीन की तरफ बैठें तो उनका पर्दा हायल हो जाता है, और मर्दों की तरफ अगर हम जाएँ तो हमें हरासमेंट का सामना महसूस होता है। सो मुझे बड़ी मुश्किल से जो है बाइक चलाने का मौका मिला, और मैंने जब सीख ली तो एक एक्सपीरियंस ये भी, लेकिन बहुत ज़रा अपने आप को कवर करके चलानी पड़ती है, फेस हाइड करना पड़ता है, बाल कवर करने पड़ते हैं। कोई देख ले तो वो मजाक बनाता है, या तो लोग नंबर मांगने के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर उल्टे सीधे जुमले कसते हैं। ख़वातीन का इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, अपने शौहरों के साथ वो जारी होती हैं, फिर भी वो घूर घूर के। सो मेरे नज़दीक मर्दों से मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गई हैं हमारी। पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई हैं। लेकिन माशरे में चूँकि औरत की इज़्ज़त है अभी भी, तो अभी इतने मसाइल नहीं होते। लड़कियाँ भी बाइक चलाती हैं लेकिन वो वाला डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करती जो एक ट्रांस वुमेन फेस करती है। कहीं ना कहीं से लोग जज कर लेते हैं और पता चल जाता है, तो लोग मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं। सो बिल्कुल ढांप कर और तरीके से, गर्मी के मौसम में भी मेरा पसीना बह रहा होता था और मैं तपती धूप में जो हूँ अपने आप को कवर कर रही थी। अगर कहीं से एक भी चीज़ दिख जाए तो फिर आप एडवेंचर बन जाती है आपकी ज़िंदगी। मर्दों से ज़्यादा आप ख़वातीन से ज़्यादा शिकायत है इन लोगों को। अच्छा, एक और बात, सॉरी टू कट यू हियर, बट नूर हिरा ने अब तक जितनी बातें कही, शी इज़ अ वंडर वुमन, कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, वो उर्दू अदब में मास्टर्स भी हैं, वो बाइक भी चलाती हैं, वो इतना प्यारा बोलती भी हैं, वो लिखती भी हैं। तो मतलब आप ये देखें कि टैलेंट से भरपूर एक पलंदा हैं आप टैलेंट का। बहुत शुक्रिया। बस इंसान जो है अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखकर सीखता है। मुझे शुरू से जो है अपना कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद था, उर्दू ज़बान। ये मेरी मुहिब्बे वतन होने का सबूत भी है कि ऐसे मुआशरे में जहाँ 2025 आ चुके हैं और लोग इंग्लिश लिटरेचर को वैल्यू देते हैं, मैंने वहाँ उर्दू ज़बान को जगाया। और मैं कोई वॉइस ओवर्स भी आते थे तो वो बोलती रहती थी। लॉकडाउन में कोरोना वायरस वाली वॉइस भी मैंने अपनी कम्युनिटी में, एक्चुअली मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत फेमस हूँ वॉइस को लेकर। जब हमारी कोई पार्टी होती है, ख्वाजा सराओं की, मैं बोल के सुनाऊँ? हाँ श्योर, बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। छोटी बड़ी माइयों को अस्सलाम वालेकुम। नागुरु परिवार, मैडम सलोनी की चेला फरी, फरी की चेला दिया, दिया की चेला नूरे हिरा, चेला कर रही है आगे किसी और मूरत को, तो आना मत भूलिएगा, ओनली ऑन ब्ला वगैरह वगैरह जो हो जाता था। अच्छा, फिर लॉकडाउन जब आया तब मैंने उसकी वॉइस ओवर को बहुत ज़्यादा कॉपी किया था। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं।
पेशा वराना और दीगर मेलजोल में तकरीबन 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, मसलन आँख, कान, नाक के मुंह को छूने से परहेज करें। अगर आपको कोई अलामत ज़ाहिर हो तो हेल्पलाइन 1166 पे रुजू करें। शुक्रिया। अच्छा, कहीं से भी कोई किसी किस्म की पूरी सलीस उर्दू, कहीं कोई गलती नहीं की। अच्छा उर्दू में मास्टर्स हैं वो, तो उनकी उर्दू अच्छी नहीं होगी तो और किसकी उर्दू अच्छी होगी भाई? अच्छा, आपने अभी बताया कि कम्युनिटी में आप बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, आपने बताया भी कि वजूहात भी बताई। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे वालिदैन ने किया। एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखना, पीपल जो है, लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। इफ़ यू आर अ रिलीजियस पर्सन एंड अ ट्रांस वुमेन ऑल्सो, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि आप एक अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं और ट्रांस भी हो सकते हैं। सो मुझे जो है फैमिली का शुरू से सपोर्ट रहा। मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा पुअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था। मेरे अब्बू मजदूर हैं, लकड़ी का काम करते हैं और आई एम द ओनली सोल अर्नर ऑफ माई फैमिली। और मैं अभी भी अपने घर में अपने बहनों के लिए और अपनी अम्मी के लिए भाई और बेटे का किरदार ही अदा कर रही हूँ। अपनी फैमिली सपोर्ट करती हूँ और घर वालों का शुरू से सपोर्ट अगर आपको हासिल रहे ना तो आपको नहीं ज़रूरत पड़ती कुछ भी करने की। लेकिन मुआशरे का मैं कहूँगी, मैंने जब अपनी फैमिली भी छोड़ी तो मुआशरे की वजह से छोड़ी। मुझे मेरे घर वालों ने कभी नहीं कहा कि तुम अलग जाके रहो, लेकिन मुआशरा जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। लोगों के जुमले कसना, हम अगर चाहते हैं ना कि हमारी कम्युनिटी में मज़ीद इजाफा ना हो, या लोग अगर चाहते हैं कि ख्वाजा सरा तबका एक बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, तो किसी बच्चे के अंदर आप कोई जनानपन या कोई एक्स्ट्रा चीज़ देखें तो उसको छेड़े मत। वो छेड़ने वाला जो क्राइटेरिया होता है ना, वो कब आप सोच के उसको आगे बढ़ा लेते हो और वो एहसास कमतरी आपके अंदर रहती है, वो कहीं ना कहीं जाकर फट कर निकलती है। नूरा हिरा, हमारे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी आप इस बोल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें, कोई हुकूमत से कुछ मदद या अपील करना चाहें तो प्लीज़ डू दैट। मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है। और यहाँ से जाने के बाद भी अगर मुझे फंक्शंस करने पड़े या भीख मांगनी पड़ी या कोई और गलत काम करना पड़ा तो ये मेरे लिए बहुत छोटी बात होगी और यहाँ आना बेकार साबित होगा। मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारी कम्युनिटी को रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। हमने बहुत मुश्किल से पढ़ा है। अगर आप घर से निकलते हैं धूप में, तपती धूप में, आप जब चुभती हुई निगाहों का सामना करते हुए तालीम के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ये तो हदीस भी है कि जो दीन हासिल करने के लिए निकलता है, इल्म दीन, उसके लिए फरिश्ते जो हैं पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। नूरा हिरा, हमारे पास वक्त की कमी है, शो का बिल्कुल एंड हो गया है। थैंक यू सो मच, आपको मिलके आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत रिस्क के जो वसाइल है ना वो आपको भरपूर तरीके से मिले। और जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत को भी चाहिए कि इनके लिए जो है वो रिस्क के मौके जो हैं वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर निकालें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।